हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। और ये देखेंगे कि परसेंटेज का यूज क्या होता है, ठीक है, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इसका मैथमेटिक्स के अंदर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जो परसेंटेज होता है ये कोई खुद का टॉपिक नहीं होता है, ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर होता है उसको हम परसेंटेज में लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन नंबर जो होता है हमारे पास P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम एक परसेंटेज मेथड में भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं बोलता हूँ आपसे ये हमारे पास एक नंबर है 1/4, तो आप क्या क्या कह सकते हो, 1/4 इज नथिंग बट 25%, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो परसेंटेज है एक फ्रैक्शन नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन है। मैंने अभी प्रीवियसली टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने फ्रैक्शन को यूज करके पढ़ाया था। अगर आप चाहो तो उस टॉपिक को परसेंटेज की मदद से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ्रैक्शन से ही पढ़ोगे या परसेंटेज से ही पढ़ोगे, जो आपको आसान लगता है आप उससे उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। परसेंटेज का हम यूज कहाँ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आप देखोगे वोटिंग में कि इतने परसेंट वोट किसी पर्सन को दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ परसेंट वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। तो और आगे आप देखोगे कि जो सेल लगता है मार्केट के अंदर, उसमें कुछ जो सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ पे कुछ सेल मिलता है या डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी परसेंटेज में होता है। तो वो सारा हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसका कोई अलग रूल नहीं है, अलग कोई यूज नहीं है। इसको हम जो अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स है, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज कोई अलग अपना कोई टॉपिक नहीं है, इसको हम किसी भी टॉपिक के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अगर हम चाहें उसको किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लेटर से मेरे पास एक पिज्ज़ा है और इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब इसका मैंने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। इफ़ आई डिड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड आई टुक ओनली 1 पार्ट, देन आई कैन से आई टुक 1 आउट ऑफ 4, दिस इज नथिंग बट 25%, ओके। अब आप एक चीज़ और देखो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से इंटू करूँगा, ठीक है। और यदि किसी परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब 1/4 क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/4 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 25%। अब यदि मैं 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब आप देख सकते हो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स थे, मैंने एक पार्ट पिक किया, ठीक है। 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को पिक किया, तो वो क्या हो जाता है, 25%, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 5 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। और अब मैं उन 5 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स को पिक करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1/5। क्यों, क्योंकि नीचे आता है टोटल अमाउंट कितना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, जो आपके पास टोटल अमाउंट है, आपने उस टोटल अमाउंट को कितने पार्ट्स में इंडिविजुअली या फिर कहूँ इंटरनली कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेट अस से एक हमारे पास कंप्लीट पार्ट था, ठीक है, उसको हमने इंटरनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक टोटल पार्ट्स है, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और उन 5 इक्वल पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट को पिक कर लिया, ठीक है। अब ये कितना परसेंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट पिक करता हूँ, 25% होता है। यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट पिक करता हूँ, 20% होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे मैंने एक पार्ट पिक किया है, यहाँ पे भी एक पार्ट पिक किया है, तो यहाँ पे 25% क्यों है और यहाँ पे 20% क्यों है। तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, बेस वैल्यू, ठीक है। आप कह सकते हो ये एक बेस वैल्यू है हमारे पास, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल मैंने अभी बताया, जो टोटल है उसके इंटरनली कितने पार्ट है, मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ एज अ बेस वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं बेस वैल्यू की बात करता हूँ तो 4 है, और यहाँ पे बेस वैल्यू एक 5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड कर रहा है बेस वैल्यू के ऊपर, और दूसरा आपने कितना पार्ट उसमें से पिक कर रहे हो, ठीक है, पार्ट परसेंट, ठीक है, कितना पार्ट
परसेंट, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो कंप्लीट परसेंटेज का टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ है, इसी को हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अब आप ध्यान रखना छोटा सा कि यदि कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास P/Q और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, P/Q इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। अब लेटर से मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 3/4, ठीक है, 3/4, तो इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3/4 इंटू कर दोगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ लेटर से मेरे पास 80% है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 80% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 80 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 8/10। आगे क्या कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। तो मैं कह सकता हूँ 80% इज नथिंग बट 4/5। और अगर आप चाहो तो इसको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। 2 से मैंने नीचे इंटू किया, 2 से ऊपर किया, तो ये क्या हो जाएगा 8/10 भी हो जाएगा, 16/20 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर करोगे वही नीचे करना पड़ेगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो 80% इज नथिंग बट 4/5, और 3/4 को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ 75%, ठीक है। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे कि इनको आसानी से जल्दी से कैसे याद कर सकें, ठीक है। तो अब उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट अस से राम गॉट 80 मार्क्स, ठीक है। अब अगर राम को 80 मार्क्स आए तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये 80 मार्क्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अगर ये 80 मार्क्स 100 में से होते तो हम कह सकते हैं मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, 80% है, काफ़ी ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि हम बोलते कि ये मार्क्स 200 में से हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, ठीक है। लेट अस से अगर ये मार्क्स 100 में से होते तो 80% हो जाता, और ये 200 में से होते तो ये क्या हो जाता 40%, ठीक है। 40% कैसे, 80 मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स हमारे पास 200 है, इंटू कर देते हैं 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाता 100 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और 2 से कितने टाइम 40%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यदि ये 80 मार्क्स 200 में से आते हैं तो ये 40% मार्क्स हैं, ठीक है। यदि कोई बोलता है आपसे कि उसके 80 मार्क्स आए हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मार्क्स अच्छे हैं या खराब हैं, ठीक है, जब तक आपको बेस वैल्यू नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। बेस वैल्यू क्या है, टोटल अमाउंट कह सकता हूँ, ठीक है। बेस वैल्यू डेट इज टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, कितने का उसका पेपर था, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि परसेंटेज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब अगर कोई पर्सन डायरेक्टली हमसे बोलता है कि उसको एग्जाम में 40% मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट गुड मार्क्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि उसको 80 मार्क्स आए हैं, तो हम यहाँ पे देखो 80 मार्क्स बोलता है तो हमको ये बताना डिफ़िकल्ट है कि वो मार्क्स अच्छे हैं या ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बेस वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इसीलिए हम परसेंटेज को कह सकते हैं पढ़ रहे हैं कि अगर हमको परसेंटेज पढ़ेंगे तो हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बेस वैल्यू क्या रही थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ख़राब है, ठीक है। लेटर से कोई पर्सन कहता है हमसे कि उसके 70% मार्क्स आए हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है लेटर से उसके 35 मार्क्स आए हैं, अब हम कैसे कहें कि ये मार्क्स अच्छे हैं या ख़राब है। अगर ये मार्क्स 50 में से हैं तो अच्छे हैं, ठीक है, और अगर ये मार्क्स 100 में से हैं तो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं ताकि हमको ये नहीं जानना पड़े कि जो बेस वैल्यू है वो क्या है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 1/2 तो ये क्या होता है 50%, ठीक है। 1/2 इज नथिंग बट 50%। और यदि मैं इसका हाफ करता हूँ 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा 1/4, कैसे 1/2 डिवाइड बाय 2, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4, और 50% का हाफ क्या हो जाएगा 25%, तो ये क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। 1/4 क्या हो जाएगा 25%। इसी तरीके से यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 12.5%। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/16, तो इसका हाफ कर रहे हैं, ठीक है, इसका हाफ क्या ये हो गया, इसका हाफ क्या ये हो गया, अब इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर मैं 12.5 का हाफ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6.5,
25। इसी तरीके से आप आगे करते जाओगे, ठीक है ना। आप ध्यान रखना इसका हाफ करना है, ठीक है। अब लेटर से हमारे पास 1/4 है, अगर कहीं पे होता 3/4 तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 25% क्या होता है 1/4, ठीक है। 1/4 में यदि मैं इंटू करता हूँ 3 से तो वो क्या हो जाएगा 3/4। सिमिलरली यदि मैं 25 में इंटू करता हूँ 3 से तो वो क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। अब हमको याद क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल वाला जो परसेंटेज कन्वर्जन है वो याद करना है। हमको पता है 1/2 50% होता है। अब हम इसी को यूज करके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1/4 निकालना हो तो इसका हाफ कर देंगे, 50 का हाफ करेंगे 25% हो जाएगा। 1/8 करना हो तो इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका हाफ करेंगे 25% का तो वो हो जाएगा 12.5%, ठीक है। फिर अगेन 1/8 का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 1/16 और 12.5 का जब मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 6.25, ठीक है ना। तो आपने देखा 1/2 से हम 1/4 बना सकते हैं, 1/8 बना सकते हैं, 1/16 बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है कि ये बना कैसे, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया 1/8 को अगर आपको देखना है कि कितने परसेंट है तो आप क्या करोगे, इसमें इंटू कर दोगे कितने से 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 से तो ये क्या आएगा 12.5%, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे करो, अब ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो वो याद रहेगा आपको 1/2 तो आता ही है, सिर्फ यही तो करना है, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं 1/3 कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब आपको पता हो तो 1 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये क्या आता है 0.33 के समथिंग आता है और इसी तरीके से 3 आता जाता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब मैं 1/3 का परसेंटेज निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 33.33% हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1/3 का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब यदि मेरे को करना हो, देखो 1/2 का है, 1/3 का मेरे पास है, 1/4 का मेरे पास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1/5 का निकालता हूँ तो 1/5 का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता ही ये होता है 20%, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं 1/6 का निकालता हूँ तो 1/6 का निकालने के दो तरीके हैं। या तो देखो ये जो 1/2 है इससे मैं 1/6 बना सकता हूँ, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके, या फिर 1/3 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/6, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा 33.33%। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा 16.66%, ठीक है। इसी तरीके से यदि अब देखो हमारे पास क्या है 1/7 आता है, 1/7 ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1/7 जो होता है 1/7 थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। ये होता है 14.2856, ठीक है। अब देखो ये जो साइकिल है ना 1/7 क्या होता है 14.2856, इसके ऊपर मैं एक काफ़ी अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो इसको आपको रिमेंबर रखना है 1/7 को कि 1/7 क्या होता है 14.2856%, ठीक है ना। अब देखो अब आपको क्या करना है 1/8, ठीक है। अब अभी आप देख सकते हो 1/8 मैंने अभी कराया था, ठीक है। तो 1/8 को करने की जरूरत नहीं है, हमारा हो चुका है। अब 1/9 को कैसे याद रखेंगे, 1/9 ये भी आपको याद रखना है, ये होता है 11.11। अब एक बात और आप याद रखना कि 9 और 11 एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। 1/9 क्या होता है 11.11%, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए 1/10 क्या होता है तो ये सबको पता होता है 10%, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 1/11 तो देखो ये क्या हो जाएगा 9.09%, ठीक है। तो 9/11 ठीक है, याद आता है अमेरिका वाला, ठीक है ना। तो इंसिडेंट तो आप देख सकते हो कि 9/11 को याद रख सकते हो इस तरीके से, जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे 11 को लेके आएगा, ठीक है। 1/9 का मतलब 11.11% और 1/11 का मतलब 9.09%, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अब लेटर से मैं बोलता हूँ आपसे 1/12 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/12 के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 25% को आप 3 से डिवाइड कर दो, या फिर एक चीज़ और आप याद रख सकते हो ये 8 वाले को। 1/8 क्या होता है 12.5%, ठीक है। अब आपको पता है 1/8 क्या होता है हमारे पास
1/8 है हमारे पास 12.5%, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि 9 11 को लेके आएगा और 8 12 को लेके आएगा, ठीक है। यदि 1/8 है तो वो क्या हो जा रहा है 12.5%, और यदि 1/12 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ क्या 8.33% भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो 1/12 बनाने के कई सारे मेथड हैं हमारे पास। 1/6 है, ठीक है। यदि मैं 1/6 का हाफ करूँगा तो वो क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं 16.66 का हाफ करूँगा तो वो हो जाएगा 8.33%, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है। अगर आपको कुछ बेसिक्स ही आपको याद करने हैं, जैसे कि आप देख सकते थे 1/2 हमने याद किया, 1/3 हमने याद किया, ठीक है। तो इससे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको 1/7 और 1/9 याद करना है, ठीक है। ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपसे बोला जाए 1/13 और 1/14, ठीक है। अब आप देखो 13 को आपको सोचना पड़ेगा और हो सकता है कि कैलकुलेट भी करना पड़े, लेकिन 1/14 ईजी है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/7 क्या होता है 14.2856, ठीक है। अब इसका जब मैं हाफ करूंगा, ठीक है, 1/7 का हाफ करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 7.14%, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और चाहो तो कंप्लीट लिख सकते हो। 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7, 28 का हाफ 14 और 58 का हाफ क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको और कंप्लीट लिख सकते हो, ठीक है। 7.1428%, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से 1/14 तक हमने लिख लिए सभी। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक कंप्लीट टेबल बना दी है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। 1/2 का याद करना है, 1/3 का करना है, 1/5 का पता ही होता है, 1/7 का कर लेना है, 1/9 और 1/10 का, ठीक है। और 10 का नहीं, सॉरी 1/13 का, ठीक है। 9 और 11 दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो यदि आपसे, अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब लेटर से मैंने बोला आपसे 1/15 कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे पता है 1/5 क्या होता है, मुझे पता है 1/5 क्या होता है 20%, ठीक है। यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ 1/5 डिवाइड बाई 3 तो ये क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं इसको भी फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 6.67%, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। लेटर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक सीरीज टाइप क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। 1/2 क्या होता है 50%, प्लस 1/4 क्या होता है आपका 25%, और 1/8 क्या होता है 12.5%, ठीक है। और 1/16 क्या होता है, ये होता है आपका 6.25%, ठीक है। अब आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। अब चाहो तो आप इस तरीके से ऐड करो, या फिर आप क्या करो, देखो इसका हाफ किया यहाँ पे आए, इसका हाफ किया यहाँ पे आए, इसका हाफ किया यहाँ पे आए। एक ऐसी सीरीज है जब हम हर एक नंबर का हाफ करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका आंसर पता है क्या होता है, अगर एडिशन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा, देखो नीचे क्या है यहाँ पे 16, ठीक है। ऊपर इससे एक कम लिखो 15, तो ये क्या हो जाएगा 15/16। इसी तरीके से यदि मैं बोलता हूँ आपसे 1/2, 1/4, 1/6, ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 1/8 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए, ठीक है। 1/8 एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। 1/16, 1/32 करते गए और ये हो गया आपका 1/1024, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब आप देख सकते हो इसका जब हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा, नीचे लिखो 1024 और ऊपर एक कम लिख दो 1023, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेटर से मेरे पास एक पहला क्वेश्चन है 50% ऑफ 44। मुझे पता लगाना है कि 44 का 50% क्या होता है, ठीक है। अब तो हम करते कैसे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे 44 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 50/100, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 22। तो मैं कह सकता हूँ 50% ऑफ 44 क्या हो जाएगा 22। अब मुझे पहले तो इसको
चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जिसको पता है कि 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1/2 इंटू 44, तो ये क्या हो जाएगा 22, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब चाहो तो आप इस तरीके से करो, 44 इंटू कितने परसेंट है 50, तो यहाँ पे 50/100 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं 14.28% ऑफ 28, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये करोगे 14.28, ठीक है, इंटू 28, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि 28 जो हमारे पास टोटल पार्ट है 28, उसका 14.28% कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या है हमारे पास 28 इंटू, अब देखो कितने परसेंट निकालना है हमको 14.28, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14.28 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है 14.28 क्या होता है, अभी हमने सीखा था, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको शॉर्ट में बताया था 14.28 क्या होता है हमारे पास 1/7। तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/7 इंटू 28, तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज नथिंग बट 4, ठीक है। तो 14.28% ऑफ 28 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से 11.11% ऑफ 72 क्या हो जाएगा। अब 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11.11% को मैं लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 72, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको एक टेबल दी थी उसको आपको लिख के रख लेना है या फिर उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमको बताना है 44.44% ऑफ 36 क्या होता है, ठीक है। अब हमने 44.44% नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा है 11.11% जो होता है वो क्या होता है 1/9, ठीक है। अब देखो इसको मुझे ये बनाना है 44.44, तो मैं इसमें क्या करूँ 4 से इंटू करूँ। अगर मैं 4 से इंटू करूँगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 44.44%, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें फिर यहाँ पे 4 से इंटू कर दूँ तो 4/9 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी में भी मैंने क्या कर दिया 4 से इंटू कर दिया और यहाँ पे भी 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। अब आपको ऐसे करना नहीं है एग्जाम में, आपको क्या देखना है, देखो मुझे पता है 11% क्या होता है 1/9, तो 44.44 क्या हो जाएगा, इसमें 4 से इंटू कर दूंगा 4/9, तो आप देख सकते हो 4/9 इंटू 36, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो मैं कह सकता हूँ 44.44% ऑफ 36 क्या हो जाएगा 16। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक सिंपल जो मेथड होता है वही फॉलो करना पड़ेगा। क्या 36 टोटल पार्ट है हमारे पास, उसमें से आपको कितना चाहिए 44.44% आपको चाहिए, उसको डिवाइड करो फिर 100 से, फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहला वाला ही अच्छा लगता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 44.44 को लिख सकता हूँ 4/9, ठीक है, इंटू कर दूंगा किससे 36 से, तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंटेज का यूज करेंगे, ठीक है ना।